अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने वीवर्स के लिए भरवा करेले और पकौड़ा करेले की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। इस तरह के करेले ना तो कभी आपने खाए होंगे, ना ही कोई इस तरह की आपने रेसिपी कभी देखी होगी। और इतनी मज़ेदार सी रेसिपी है कि आपका दिल करेगा कि हम भी फ़ौरन से ये रेसिपी बनाएं। यहाँ पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को फुल वॉच करिएगा ताकि आपकी मेहनत और पैसे ज़ाया ना हो। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर तकरीबन मैंने 3 पाव करेले लिए हैं। इनको मैंने छील के नमक लगा के कम से कम 3 घंटे के लिए रख देना है ताकि इसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाए। इसकी फिलिंग रेडी करने के लिए 1 अदद छोटे साइज़ का प्याज लिया है, 125 ग्राम चिकन का कीमा ऐड किया है, 1 अदद बड़े साइज़ का आलू ऐड किया है, 1 अदद सब्ज़ मिर्च बारीक कटिंग करके ऐड की है, आधा चम्मच साबुत ज़ीरा ऐड किया है, नमक, पिसा हुआ धनिया, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे और थोड़ा सा चाट मसाला जो कि नीचे शो रहा है। इस क्वांटिटी से आपने सारे स्पाइसेस ऐड कर देने हैं। आधा ग्लास इसमें पानी ऐड करेंगे, 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच चिली सॉस और आधा चम्मच सिरका ऐड करके इसको हमने इतना को पका लेना कि अच्छी तरह से गल जाए और पानी खुश्क हो जाए। अब तकरीबन इसको मैंने 10 मिनट के लिए कुक किया है और हमारा जो चिकन का कीमा है और आलू भी अच्छी तरह से माशाल्लाह गल चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त सी फिलिंग रेडी हो चुकी है। आप आलूओं को मैशर की मदद से मैश कर लें या फोक की मदद से भी मैश कर सकते हैं। अच्छी तरह से इनको मैश कर लिया है। अब 3 घंटे के बाद करेलों का पानी सेपरेट हो चुका है और इसको अच्छी तरह से निचोड़ लें और इसके बाद 3 से 4 दफ़ा इसको अच्छी तरह से वॉश कर लें। अब आलू और चिकन की जो फिलिंग रेडी करके रखी थी उनको करेलों में अच्छी तरह से फिल कर लेना है। इसमें इतनी को फिलिंग ऐड करेंगे फ्राई करने के दौरान हमारी जो फिलिंग है वो बाहर ना निकले। अब उतनी देर में बाकी भी फिलिंग इसमें ऐड कर लूँ ताकि हमारा जो कीमती टाइम है वो वेस्ट ना हो। यहाँ पर सारी करेलों को फिल कर लिया है मैंने। अब करेलों को अच्छी तरह से हमने सील आउट कर लेना है धागे की मदद से, थ्रेड की मदद से आप इसको अच्छी तरह से बंद कर दें इसके मुंह को ताकि जो हमारी फिलिंग है वो बाहर ना निकले। तमाम करेलों को मैंने रेडी कर लिया है। हम मीडियम हॉट ऑयल में करेलों को फ्राई कर लें, बहुत ही लो फ्लेम पे, ताकि करेले अंदर तक फ्राई हो जाएं और बाहर से जले भी ना। अगर आप इसको लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो अंदर तक अच्छी तरह से हमारे करेले फ्राई हो जाएंगे और कच्चे भी नहीं रहेंगे और ना ही कड़वे होंगे। इसी तरह से इसकी साइड चेंज करते रहें। अब दूसरी साइड को भी इस तरह से गोल्डन ब्राउन कर लें। अगर मेरे इस मेथड से करेलों को बनाएंगे तो यकीनन आपके करेले ना कच्चे रहेंगे, ना जलेंगे और ना ही इनमें ज़रा भी कड़वाहट होगी। अब यहाँ पर करेले फ्राई हो चुके हैं, बाकी भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी इसकी खुशबू भी आ रही है। अब इसकी कोटिंग करने के लिए आधा कप बेसन लिया है छाना हुआ और आधा कप ही मैदा लिया है। इसमें आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया, आधा चम्मच हल्दी ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा सा हमने पानी ऐड करके तो इसकी कोटिंग रेडी कर लेनी है। इसकी स्लरी बना लेनी है, ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए। इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी हो ताकि करेले अच्छी तरह से इसमें डिप हो जाएं और करेले अच्छी तरह से कोट हो जाएं। अब यहाँ पर जो थ्रेड हमने इसके ऊपर लगाया था करेलों के ऊपर, उसको हम रिमूव कर देंगे, जो कि बहुत ही इजीली हो जाएंगे। यहाँ पर तमाम थ्रेड्स मैंने रिमूव कर दिए हैं। अब कोड़ा करेला बनाने के लिए जो हमने करेले फ्राई करके रखे थे उसको इस कोटिंग वाले मिक्सचर में डिप करेंगे और इजीली इसको हमने फ्राई कर लेना है। अब इस प्रोसेस पे अगर मेरे व्यूवर्स को मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छी लग रही हो तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों तक लाजमी शेयर करें। मुझे यकीन है कि आपने इस तरह की यूनिक वीडियो पहले कभी भी नहीं देखी होगी। तो यहाँ पर मीडियम फ्लेम पे करेलों को फ्राई कर लिया है, दोनों साइडों से इसको हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है। इसको बिल्कुल भी नहीं जलाना, अदरवाइज़ ये कड़वे हो सकते हैं। तो वो लोग जो करेलों को खाना पसंद नहीं करते इसकी कड़वाहट की वजह से, तो अगर आप मेरी इस रेसिपी से करेले बनाएंगे तो यकीनन बार बार आपसे फरमाइश करके आपके घर वाले बनवाएंगे। यहाँ पर पकौड़ा करेला रेडी हो चुका है, इसको डिश आउट कर लेते हैं। आप चाहें तो इस तरह से भी आप केचप या रायते वगैरह के साथ इसको खा सकते हैं। अब यहाँ पर कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, बाकी ऑयल को मैंने निकाल दिया था। जितना हमें चाहिए बस उतना ऑयल ले लेंगे। अब इसमें 100 ग्राम चिकन का कीमा ऐड किया है और 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए। अब यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के प्याज बारीक कटिंग कर लेंगे और 3 टमाटर ले लेंगे, बारीक कटिंग कर लेंगे और 2 अदद सब्ज़ मिर्चें बारीक कटिंग कर लेंगे। जब हमारा चिकन और अदरक लहसुन अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तब ये जो वेजिटेबल्स हमने अभी कटिंग करके रखी थी इसमें ऐड कर देंगे। इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, आधा चम्मच नमक ऐड किया है, आधा चम्मच हल्दी ऐड की है, 1 चम्मच पिसा धनिया ऐड किया है, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है और आधा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे। इसको कवर करके तकरीबन हाफ़ कुक हमने कर लेना है। अब हाफ़ कुक हो चुका है। अब इसमें जो हमने करेले फ्राई करके रखे थे इसमें ऐड कर देंगे और कम से कम इसको 5 to 7 मिनट्स के लिए कुक कर लेंगे ताकि हमारे जो करेले हैं वो भी
अच्छी तरह से गल जाएं। इस दौरान अगर आपको लगे कि आपका जो मसाला है वो नीचे लग रहा है तो 2 से 3 चम्मच इसमें पानी ऐड करके तो फिर दोबारा से इसको कवर करके तो पकाने के लिए रख दें। अब यहाँ पर इसको 5 मिनट्स हो चुके हैं तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी लुक आ रही है। अब इसकी साइड को चेंज करके तो दूसरी साइड को भी हमने 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है ताकि इस साइड से भी करेले पक जाएं। काफ़ी हद तक करेले तो फ्राइंग के दौरान ही हमारे गल चुके थे। माशाल्लाह से हमारा सालन रेडी हो चुका है। सब्ज़ धनिया स्प्रिंकल करें और पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करें। कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? जो व्यूवर्स मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं और मेरे चैनल पर न्यू है, काइंडली सबसे रिक्वेस्ट है मेरी वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।